Good morning, children. Class 4th. Class 3rd, sorry. Are you all ready with your books? Those who are having the books. Yesterday, I had explained you the lesson number 6, and I gave you some rules to write in your fair copy. There were 4 questions that I gave you to write. Today, we'll repeat the question and then we will start with the exercise. Okay? Have you all written the question answers? No. The first question was, what is masculine gender? Masculine gender हम किसको कहते हैं? What is masculine gender? अब मेरे बाद repeat करना. In noun, you can see in your fair copy, I gave you yesterday to write. Open your fair copy and look into it and then repeat it after me. In noun, that is the name of any male person or animal is said to be of the masculine gender. ये कह रहा है कि जो भी मेल चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो, उनके बारे में जब अपन बात करते हैं तो वो मस्कुलिन जेंडर में आते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है. बॉय, मैन, फादर, हॉर्स, डॉग, है ना, पिकॉक, ये सारे मेल हैं. बुल, है ना, ये सारे मेल हैं. इतना फर्स्ट आंसर सबको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट आंसर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फेमिन जेंडर? फेमिन जेंडर क्या होता है? इन नाउन, that is the name of any female person or animal is said to be of the female gender. कोई भी फीमेल, चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो, उसके बारे में जब अपन बात करते हैं तो वो फीमेल जेंडर कहलाते हैं. शी, जिसमें एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, मदर, मैन, है ना, पीहन, हैन, ये काउ, गोट, ये सारे फीमेल जेंडर्स हैं. अब ये कहता है कि व्हाट इज न्यूटर जेंडर? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3. आर यू लुकिंग इनटू योर कॉपी? Yesterday I gave you to write.
आपने अपनी कॉपी खोल ली? ये आर्यन यादव, आप तो पेज नंबर पूछ रहे हो। पेज नंबर मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको होमवर्क कल दिया था ना लिखने, उसमें से रिपीट करवा रही हूँ। पेज नंबर भी बता देती हूँ, पेज नंबर 24। आर्यन यादव, मैंने आपको कल कॉपी में ये वर्क दिया था 4 क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए और लिखने के लिए दिए थे। तो क्या आपने फेयर कॉपी में लिखे नहीं क्या उनको? उसी आंसर्सों को मैं रिपीट करवा रही हूँ आपको। और फिर भी अगर नहीं लिखे तो आप होमवर्क मैंने जो दे रखा है व्हाट्सएप पे, उसमें से लिख लेना। और मैं पेज नंबर, आपने पूछा है अभी, तो मैं पेज नंबर आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 24, लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 का पेज नंबर 24 है। उसमें ये रूल्स लिखे हुए हैं। उसमें देखो आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखने की क्या जरूरत है जब मैंने आपको कल होमवर्क में लिखवाए तो। और नहीं भी है तो आप लिखो, नहीं लिखे तो आप देख लो, अपनी बुक खोल लो, बुक में से देखो, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर रहे थे, व्हाट इज न्यूटर जेंडर? न्यूटर जेंडर क्या है? ए नाउन दैट इज द नेम of a lifeless object is said to be of the neuter gender। ये कहता है लाइफलेस का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। 2 थिंग्स होती हैं, एक तो लिविंग्स होती हैं, आपको मालूम ही है। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आता है? आपने साइंस में पढ़ा है ना, लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो चल सकती हैं, फिर सकती हैं, बोल सकती हैं, जिनमें लाइफ होती है ना। दैट कैन डू द वर्क बाय देमसेल्फ एंड दे हैव द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, सीइंग, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, है ना, सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, फीलिंग, सब चीजों की। मगर नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज होती हैं जिनको हम इंसान बनाते हैं, जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, पेपर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चेयर, ये तो आपके स्कूल में काम में आने वाली चीजें हैं। मगर जैसे घर में है टेबल, चेयर, है ना, और सोफा, और आपका बेड, है ना, ये सारी चीजें। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर क्या है? इन नाउन दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन और एनिमल दैट मे बी आइदर मेल और फीमेल इज सैड टू बी कॉमन जेंडर। अब रिपीट करना मेरे बात। ए नाउन दैट इज द नेम of a person or animal that may be either male or female is said to be of the कॉमन जेंडर। अब इस कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों मिक्स करके बोले जाते हैं। सपोज करो पेरेंट्स आपके मम्मी और पापा, फादर एंड मदर। फादर इज मस्कुलिन जेंडर एंड मदर इज फीमेल जेंडर। तो दोनों को हम अलग अलग नहीं बोल के, पेरेंट्स टीचर मीट में आपको कहते हैं पेरेंट्स को लेके आना, आप अपने पेरेंट्स के साथ आना, तो वो उसमें पेरेंट्स कॉमन जेंडर हो गया। ऐसे सिबलिंग, सिबलिंग क्या मतलब है? ब्रदर एंड सिस्टर। आगे समझ में? उसमें दोनों भाई और बहन तुम्हारे आ गए।
अब इतने ये फोर्स रूल्स आपने फेयर कॉपी में लिख लिए, कल मैंने लिखने दिए थे, और क्या आपके समझ में आ गए ये? कम ऑन टेल मी, यस और नो। चलो ठीक है, समझ में आ गए तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक है, वो अपने एक्सरसाइज ए निकालो, पेज 26, पेज 26 की एक्सरसाइज ए निकालो। इसमें आपको दे रखा है, राइट द फीमेल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी मस्कुलिन जेंडर्स दे रखे हैं, इनके फीमेल जेंडर आपको लिखने हैं। मस्कुलिन जेंडर दे रखे हैं, फीमेल जेंडर आपको लिखने हैं। अब हो सकता है कई बच्चों ने कर लिए हो कल, तो अब बाकी के बच्चे अभी अपन रिपीट करेंगे, फिर मैं आपको आज होमवर्क में दूंगी, आप होमवर्क में उसको कर लेना। जिनके पास बुक है वो बुक में कर लेना, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी फेयर कॉपी में जहां रूल्स लिखे हैं उस रूल्स के नीचे एक्सरसाइज ए करके लिख लेंगे। नेफ्यू का क्या होएगा फीमेल जेंडर, बताइए, कम ऑन टेल मी। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही बताती हूँ। नीज, बोर, नंबर नहीं, नंबर 2 में है हॉर्स, हॉर्स मेल है, उसका फीमेल क्या है, हॉर्स का, हॉर्स का फीमेल कौन बताएगा? हु विल गिव द आंसर? आज तो कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, नोबडी इज गिविंग द आंसर। ये जॉयश, जॉयश ने राइट आंसर दिया। मेर, जॉयश हैज गिवन द राइट आंसर। नाउ थर्ड वन, बोर, बोर, पिग का मेल को बोर कहते हैं, तो उसका फीमेल को क्या कहेंगे? What do we will say? What will we say? The female of pig, pig के फीमेल को आप क्या बोलेंगे? Yes, Aryan Yadav, right answer. Right answer, saw. Number 4 is लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का, लैंडलॉर्ड मीन्स मेल, एंड दैट फीमेल में क्या आएगा? फीमेल में क्या आएगा? यस, आर्यन, जॉयश, राइट आंसर, लैंडलेडी।
Landlady, right answer. Now fifth, peacock. Peacock का क्या होगा? Peacock. What will be the answer of peacock? Find out करो. Try to find out. Who will give me the answer? Only Joyesh and Aryan is giving the right answer. Peahen. Why others are not giving the answer? Are you not having the book? Book नहीं है क्या? अब औरवी ने दिया आंसर. Yes. Now, question number 6. Billy goat. Billy goat का फीमेल जेंडर क्या होगा? Give me the answer. ये सारे मैंने आपको सेकंड में कराए हुए हैं, इजी है ये, और कल बुक में भी आपने पढ़े होंगे. बिल्ली गोट. Yes, Joyesh, Nana goat. Joyesh has given the right answer. Now dog. 7. Dog. Dog में क्या आएगा? इजी है ये तो. Dog. This is very easy. Dog. Yes, Joyesh. Right answer. Now, 8. Ram. Ram. शिप के मेल को रैम्प बोलते हैं, तो उसके फीमेल को क्या बोलेंगे? मैं बता देती हूँ. ये ईवी. ये ईवी. EWE. Now come to 9. अंकल. ये तो सबको ही आता है. अंकल. ये तो सब लोग आंसर दे सकते हैं. अंकल का क्या होएगा? Yes, Aryan. Right answer, uncle, aunt. Now 10. Bull. Bull. बुल का क्या आंसर होगा? बुल का. बुल. बुल. बुल का आंसर कोई नहीं बता रहा. बुल का आंसर नहीं आ रहा. बुल यानी फीमेल of bull is cow. Female of bull is cow. Now 11. Man. Man का फीमेल क्या आएगा? मैन का फीमेल क्या आएगा? मैन का
Yes, Orvi, right answer. But there is one mistake. Orvi, or man, M-A-N. So you have to write W-A-M-A-N, woman. It is singular is given, so answer should be given in singular. Your answer is right, woman, but you have to give in singular. Because man is singular, so woman should also come in singular. Now 12, actor. Actor. अब बच्चों इसमें एक चीज है, जैसे अपन एक्टर लिखेंगे, ये एक्टर हो गया है ना। अब एक्टर का एक्ट्रेस है ना, इसके अंदर आपको A-C-T-O हट जाएगा, O will not come, R-E-S-S, actress. Have you understood? एक्टर, A-C-T-O-R, एक्टर हो गया, मेल हो गया, मगर एक्ट्रेस हीरोइन लिखने के लिए अपन एक्टर में से ये ओ हटा के सीधा टी के बाद आर लिख के E-S-S लिखेंगे, एक्ट्रेस हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसे ही मास्टर, M-A-S-T-E-R, मास्टर है ना। तो मास्टर में भी अपन क्या करेंगे, M-A-S-T-E को हटा देंगे और R-E, चाहे आप ये समझो कि E को, R को पहले लिखेंगे, E को बाद में लिखेंगे और फिर S लगाएंगे, एक्ट्रेस। Have you understood? हस्बैंड, हस्बैंड का क्या आएगा बताओ मेरे को, हस्बैंड का क्या आएगा, फीमेल, हस्बैंड का अब है वेटर, 15 में W-A-I-T-E-R, इसमें भी अपन को ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे, वेटर, W-A-I-T-R को पहले लो, E और S, वेटर्स। हैव यू अंडरस्टूड? जब भी R आए कोई भी वर्ड के आगे तो उसका पहला E-S जहाँ ऐड करना होता है तो R को पहले ले लो, E को आगे करो और S लगा दो, फिर से E लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है फादर, फादर का तो मदर है ही है, सबको मालूम ही है। एम्पायर, यहाँ E-M-P-R आ गया, R O को नहीं लिखेंगे, E-S-S, किंग का क्वीन हो गया, ये तो सबको ही मालूम है, किंग का क्या हो जाता है, क्वीन। और अब देखो गैंड्रा,
ग्रैंडर का गूज, और टाइगर, टाइगर आया TIGRE आया, तो अपन पहले R लिखेंगे, फिर E लिखेंगे और यहाँ डबल S करेंगे, टाइग्रेस। इतना आपको समझ में आ गई क्या एक्सरसाइज? Have you understood this exercise, children? Yes or no? Come on, give me the answer. एक बार मुझे आंसर बताओ, yes or no? No. ठीक है, समझ में आ गई है तो नाउ लोग, एक्सरसाइज बी आपको ये कह रहा है, एनसर्कल द कॉमन जेंडर्स अमंग द फॉलोइंग। कॉमन जेंडर्स आपको सर्किल बनाने हैं। किसको सर्किल बनाने हैं? कॉमन जेंडर्सों को। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक का पेज नंबर 25 निकालिए। ओपन योर पेज नंबर 25। Those who are having the book, open your page number 25. In page number 25, there are common genders, child, masculine gender boy, and female gender girl. So child is used for both boy and girl. That is common gender. In the same way, fowl is used for cock and hen. It is given in your book. You can see in your book. बुक में दे रखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। गोट यानी बिल्ली गोट और नैना गोट। बकरे के लिए भी काम में आता है मस्कुलिन जेंडर, और बकरी के लिए नैना गोट। फिर समझ लो आप वो काम में आता है। In the same way, parents, father and mother, पेरेंट्स में फादर और मदर दोनों ही काम में लिए जाते हैं वर्ड्स। आप फादर भी बोल सकते हैं और मदर भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स के अंदर दोनों ही आ जाते हैं। आपको पेरेंट्स का मतलब ये होता है मम्मी और पापा। कम विथ योर पेरेंट्स, ब्रिंग योर पेरेंट्स, है ना, गिव दिस मनी टू योर पेरेंट्स। तो फिर आप अपना ये पैसा अपने मम्मी को जाके या पापा को जाके दे देना, जो उसमें समझ लो। पी फॉल में पिकॉक और पीहैन। इसी तरह से ये वाली भी एक्सरसाइज है जो कि आपको बुक में से देख के कर लेना। आपको समझ आए तो कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके, thank you children for attending the class. How many of you have attended the class today?